डिस्कस करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग का एंड्रिया डेल सार्टो, जो कि पब्लिश हुआ था 1855 में। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसका जो थीम है वो है फेलर, आर्ट वर्सेस लाइफ। जो एंड्रिया डेल सार्टो, जो एंड्रिया है उसको क्या बोला गया है? फॉल्टलेस पेंटर। इसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। इसका मतलब नो राइम स्कीम, बिना राइम वाली पोएम। इसमें आयरनी का यूज़ किया गया है। और ये क्या है? एक मोनोलॉग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का बर्थ कब होता है? 1812 और डेथ कब होती है? 1889 में, इंग्लैंड में। तो इसका मतलब ये क्या है? अब यहाँ रोमांटिक एज ख़त्म हो जाती है और ये विक्टोरियन एज यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं लिख देती हूँ। 1855 में ये पब्लिश होती है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। कौन से एज से बिलोंग करती है? विक्टोरियन एज से बिलोंग करती है। ये क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और ये एक इटालियन पेंटर है, इटालियन रेनेसा जो पेंटर है एंड्रिया डेल सार्टो। यहाँ इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में एंड्रिया को क्या बोला गया? एक फॉल्टलेस पेंटर कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो पेंटिंग्स होती है ना वो एकदम टेक्निकली परफेक्ट होती थी। ओके, देखो इसकी एक बार मैं शॉर्ट में समरी बता देती हूँ। पोयम में क्या होता है कि जो एंड्रिया डेल सार्टो है वो अपनी वाइफ, उसकी वाइफ का नाम है ल्यूक्रेजिया, उससे बात करता है और अपनी जो लाइफ और उसके जो फेलियर्स के बारे में ना रिफ्लेक्ट करता है। एंड्रिया है ना एक टैलेंटेड पेंटर है, लेकिन वो फील करता है कि उसमें जो ग्रेट आर्टिस्ट जैसी जो इमेजिनेशन और जो पैशन है ना वो नहीं है। मतलब वो टैलेंटेड तो है लेकिन उसमें क्या नहीं है? इमेजिनेशन और पैशन नहीं है। उसकी जो पेंटिंग्स है ना वो टेक्निकली परफेक्ट हैं, लेकिन उनमें स्पिरिचुअल डेप्थ और जो क्रिएटिविटी है ना वो कम है। ठीक है, एंड्रिया अपनी जो वाइफ है ल्यूक्रेजिया से इतना प्यार करता है, इस हद तक प्यार करता है कि उसके लिए अपनी आर्ट, अपनी एम्बिशंस को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। और जो वही लुक्रेजिया है वो काफ़ी है ना सेल्फिश है और मटेरियलिस्टिक नेचर की वुमेन दिखाई देती है, जो एंड्रिया को इमोशनली सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, एंड्रिया रियलाइज़ करता है कि अगर उसकी वाइफ अगर लॉयल और इंस्पायरिंग होती तो शायद वो है ना एक टर्म है जैसे कि राफेल जैसे ग्रेट आर्टिस्ट बन सकता था। जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक बार इस माइकल एंग्लियो और राफेल जैसे है ना ग्रेट आर्टिस्ट वो बन सकता था अगर उसके अंदर क्या होती? एम्बिशंस उसमें ज़्यादा होते तो। और जो पोयम में जो है ना एंड्रिया अपनी वीकनेस को और अपने फेलियर को एक्सेप्ट करता है। वो टैलेंटेड होने के बाद भी है ना स्पिरिचुअली और इमोशनली वीक है, और एंड में फिर वो भी है ना ल्यूक्रेजिया के कंट्रोल में रहना चूज़ करता है। यानी उसकी वाइफ उसको जैसे चलाना चाह रही थी वो वैसे चलता जा रहा था। अभी इसको सेक्शन वाइज इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो एंड्रिया है ना अपनी वाइफ को मतलब शांत रहने के लिए कहता है और अपनी पेंटिंग्स और अपने हार्ड वर्क के बारे में बात करता है। वो कहता है कि उसकी आर्ट है ना टेक्निकली परफेक्ट है, उसमें मिस्टेक्स नहीं होती हैं, लेकिन उसमें क्या है? इमोशनल डेप्थ नहीं है। तो यहाँ पे वो किसकी बात करता है कि टेक्निकल परफेक्शन तो है, टेक्निकली परफेक्ट है, लेकिन उसमें क्या नहीं है? जो इमोशनल जो डेप्थ है ना वो नहीं है। ठीक है, फिर जो एंड्रिया है वो जो है ना कंपेयर करता है खुद को ग्रेट आर्टिस्ट से। किस से करता है? राफेल से करता है और माइकल एंग्लियो से करता है। मतलब उसे फील होता है कि है ना कि उनके वर्ड्स में मतलब डिवाइन इंस्पिरेशंस होती थी और पैशन है जो उसके पास नहीं है, क्योंकि वो इतना आसक्त है ल्यूक्रेजिया के प्यार में कि उसको ये चीज़ें रियलाइज़ भी नहीं होती हैं। एंड्रिया है ना इनडायरेक्टली ल्यूक्रेजिया को ब्लेम करता है और उसे बोलता है क्योंकि उसने उसको वर्ल्डली डिज़ायर में इतना बिजी रखा कि वो अपने इनर सेल्फ को ही नहीं जान पाया। तो यहाँ पे जो एंड्रिया है वो बताता है किसके डिफरेंस के बारे में मेंशन करता है, किस के बीच में डिफरेंस बिटवीन परफेक्शन एंड जीनियस।
कि उसमें परफेक्शन तो है, लेकिन अगर उसके अंदर एम्बिशंस होते तो क्या पता राफेल और माइकल एंजेलो जैसे आर्टिस्ट की तरह वो भी अपना वर्क कर पाता। यहाँ पे क्या है ना, आयरनी यूज़ हुई है। कैसे कि जो एंड्रिया है वो परफेक्ट है, परफेक्ट आर्टिस्ट तो है, लेकिन कैसा है, अनसक्सेसफुल है। अब भाई कोई इतना परफेक्ट है तो वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आयरनी है कि परफेक्ट होने के बाद भी वो कैसा है, अनसक्सेसफुल। लास्ट में वो एंड्रिया अपनी जो वीकनेस है उसको एक्सेप्ट करता है और वो जानता है कि जो ल्यूक्रेजिया है ना वो लॉयल नहीं है, क्योंकि वो खिड़की से बाहर किसी और अपने प्रेमी की तरफ देख रही होती है। एंड्रिया को ये सब चीज़ें पता होती हैं, फिर भी वो उसे रुकने के लिए बोलता है, फिर भी उसको बोलता है कि तुम मत जाओ। वो अपनी एम्बिशंस को सेक्रीफाइस करके ऑर्डिनरी लाइफ को चूज़ करता है। ठीक है, तो इसमें उसको अब क्या होता है कि ना यार उसे बुरा लगता है कि यार मैंने क्यों इसे चूज़ कर लिया, ऐसे ऐसे उसके मन में क्या पता ख्याल आते होंगे। तो इसमें फेलर, रिग्रेट की भावना है इसमें, और क्या है, इमोशनल वीकनेस है। अगर वो इमोशनली स्ट्रांग होता तो वो बोल देता अरे तेरे को जाना है तो तू जाए यहाँ से, ठीक है, ऐसा। और इसमें सिंबोलिज़म, जो ल्यूक्रेजिया है ना उसको टेम्पटेशन की तरह यूज़ किया गया है, और इसमें पर्सोनिफिकेशन जैसे आर्ट एंड सोल इमेजरी को यूज़ किया गया है। इसमें अब सिंबल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो पेंटिंग है ना, पेंटिंग को सिंबलाइज़ किया गया है किससे, जो पेंटिंग्स हैं उसको सिंबलाइज़ किया गया है कि आर्टिस्टिक परफेक्शन, कि आर्टिस्टिक परफेक्शन तो है, और ह्यूमन एफर्ट्स को दिखाया गया है कि ह्यूमन कितना एफर्ट लगाता है, कि मतलब कोई इतना टेक्निकली परफेक्ट है, सोचो तो कितना परफेक्शन होगा उसके वर्क में। यहाँ ल्यूक्रेजिया है ना उसको किस तरीके से सिंबलाइज़ किया गया है, मटेरियलिस्टिक, जो कि वर्ल्डली डिज़ायर में फंसे हुए हैं। ठीक है, यहाँ लाइट को सिंबलाइज़ किया गया है किससे, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन। ओके, हैंड्स को सिंबलाइज़ किया गया है किससे, आर्टिस्टिक स्किल्स और टेक्निकल मास्टरी से। ये इसके सिंबल यूज़ हुए। अब इसकी थीम्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या थीम्स हैं। वैसे तो आपको समझ में आई गई होंगी थीम्स। जैसे फर्स्ट है कि आर्ट और पैशन, आर्ट वर्सेस पैशन, कि ये ना सिर्फ टेक्निकल परफेक्शन काफ़ी नहीं होता है, ट्रू आर्ट के लिए इमेजिनेशन और प्योर सोल भी चाहिए होती है। ठीक है, फिर इसमें फेलियर प्लस रिग्रेट, कि अब उसको है ना, एंड्रिया को रिग्रेट भी होता है। वो तो एक तो वो अपनी लाइफ में इतना फेल हो गया कि उसने अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम था वो उसके लिए, ल्यूक्रेजिया के लिए, मतलब वर्ल्डली टेम्पटेशंस में इन्वेस्ट कर दिया, अब वेस्ट कर दिया, सॉरी नॉट इन्वेस्ट। अब उसको उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि अगर वो अपने एम्बिशंस को, अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को सही जगह यूज़ करता तो क्या पता वो राफेल और जो माइकल एंजेलो से अच्छी पेंटिंग बनाता। फिर यहाँ लव एंड सेक्रीफाइस दिखाया गया है कि एंड्रिया इतना प्यार करता था कि उसने अपने एम्बिशंस को, अपनी स्किल्स को, अपने आर्ट तक को क्या कर दिया, उसने सेक्रीफाइस कर दिया ल्यूक्रेजिया के लिए। फिर इसमें वीकनेस दिखाई गई है ह्यूमन नेचर की। पोएम दिखाती है कि ह्यूमन जो वीकनेस है वो सक्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो यहाँ वीकनेस ऑफ ह्यूमन नेचर की बात की गई है। ठीक है, फिर यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट है वो है मटेरियलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। जैसे कि ल्यूक्रेजिया है ना वो वर्ल्ड के डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो ग्रेट आर्ट होती है ना वो स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन से आती है। लेकिन एंड्रिया तो उसके ल्यूक्रेजिया के प्यार में पड़ा हुआ था, तो उसको स्पिरिचुअल इंस्पिरेशंस कहाँ से आएंगी। ठीक है, आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं जो मेजर यूज़ हुई हैं। पहली बात तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अभी ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि ये ना इसमें एक ही स्पीकर होता है, वो अपने जो थॉट्स हैं ना उनको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है।
इसमें अल्यूजन का यूज़ हुआ है। अल्यूजन का यूज़ कैसे हुआ है हमने पहले भी डिस्कस किया है। एल्यूजन में क्या होता है कि रेफरेंसेस लिए जाते हैं, या तो बाइबल से लिए जाते हैं या पास्ट के या हिस्ट्री के। इसमें कहाँ से लिया गया, जैसे राफेल जो पेंटर था, इटालियन पेंटर, उसका रेफरेंस लिया गया है। इसमें एक आयरनी है कि जो एंड्रिया है ना वो परफेक्ट पेंटर है, लेकिन स्पिरिचुअली कैसा है, वो अनसक्सेसफुल है। तो यहाँ आयरनी भी यूज़ हुई है कि परफेक्ट होने के बाद में वो अनसक्सेसफुल है। इमेजरी यूज़ हुई है। इमेजरी कैसे यूज़ हुई है, पेंटिंग्स, कलर्स और आर्टिस्टिक सीन्स को यहाँ पे दिखाया गया है। और सिंबोलिज्म तो है ही है, जैसे कि ल्यूक्रेजिया को टेम्पटेशन, पेंटिंग को परफेक्शन, इस फॉर्म में दिखाया गया है। अब ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ना, आई होप ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, विक्टोरियन एज से बिलोंग करता है और इसकी जो स्टाइल है वो कैसी है, कन्वर्जेशनल है, क्योंकि वो उससे बात कर रहा है, किससे, ल्यूक्रेजिया से। ल्यूक्रेजिया शांत है लेकिन उससे कन्वर्जेशन कर रहा है। इसमें साइकोलॉजिकल रियलिज्म को दिखाया जाता है। ब्लैंक वर्स है तो इसमें कौन सा मीटर फॉलो होगा, आयम्बिक पेंटामीटर। अब इसकी टोन देख लेते हैं। टोन कैसी है इसकी, रिफ्लेक्टिव है, रिग्रेटफुल है क्योंकि इसमें एंड्रिया रिग्रेट कर रहा है, इमोशनल भी है कि वो सैड भी हो रहा है इस चीज़ को लेकर, फिलोसॉफिकल भी है क्योंकि वो डिवाइन स्पिरिचुअलिटी इन सब की बात करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है ना, इनको ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर बोला जाता है, ठीक है। एंड्रिया को फॉल्टलेस पेंटर बोला गया है। और ये विक्टोरियन जो एज है ना, उसके साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट को ये पोएम काफ़ी ऐसे डीपली दिखाती है विक्टोरियन एज में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको 1.5 या 2x की स्पीड में आप इसको देखना, एक बार टेक्स्ट पढ़ना, उसके बाद इसको देखना, आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और थैंक यू सो मच।